अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़यात। क्योंकि मैं आपके सामने दीगर उलमाए किराम के वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता रहता हूँ, क्योंकि आप नाच गाने के वीडियो के ज़्यादा शौकीन हैं। आप नाच गाने के वीडियो को ज़्यादा देखते हैं और इस्लामी वीडियो को छोड़ देते हैं, जबकि मुसलमान की शान ये होना चाहिए नाच गाने की वीडियो को छोड़ के अपनी दीनी इस्लामी वीडियो देखना चाहिए। उससे हमारी समझ में आएगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, और हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हमें इस्लामी वीडियो सुनने के बाद ही पता चलेगा। नमाज रोजे की अहमियत भी हम पहचान पाएंगे, और अपने दीनी मसाइल कुछ ऐसे हैं जो हम दीनी वीडियो के जरिए से समझ सकेंगे। अगर अनपढ़ लोग भी हैं, अगर वो दीनी वीडियो को देखते रहेंगे तो उनकी भी समझ में आता रहेगा। नमाज, कलमा, रोजा, इसके ताल्लुक से वो समझते रहेंगे। तो आइए मैं आपके सामने मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी का वो बयान लेके हाजिर हो रहा हूं जो उन्होंने रमजान मुबारक के ताल्लुक से दिया है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब रमजान का अब महीना आने वाला है, चंद ही दिनों में रोजे शुरू हो जाएंगे, तो लोगों में तरह तरह की बीमारियां भी शुरू हो जाएंगी। कोई कहेगा मुझे बीपी की बीमारी है, कोई कहेगा मुझे शुगर की बीमारी है, कोई कहेगा मेरे पेट में दर्द है, कोई कहेगा मेरे घुटनों में दर्द है। तरह तरह के बहाने लोग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि रमजान का मुबारक महीना आ रहा है और वो रोजे और नमाज छोड़ते चले जाएंगे। तो नाजरीन, हमें और आपको इस मुबारक महीने का अदब व एहतराम करना चाहिए, इस मुबारक महीने के रोजे रखना चाहिए। आइए मैं मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी का बयान आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूं। सुनिए मौलाना मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी ने क्या कहा है। वीडियो आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, वीडियो को पूरा सुनिए, जब ही आपकी समझ में आएगा। रमजान शरीफ का जैसे ही महीना आएगा लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। किसी को बीपी की बीमारी हो जाएगी, कोई शुगर का मरीज बन जाएगा, कोई कहेगा मेरे पैर में दर्द है, कोई पेट में दर्द बताएगा, कोई सर में दर्द बताएगा, कोई घुटने में दर्द बताएगा, डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया है, मैं रोजा नहीं रख सकता। ये सारे बहाने इंसानों के सामने चल सकते हैं। बताओ, अल्लाह तो दिलों के राज जानता है, अल्लाह तो दिलों के खतरात से वाकिफ है। मेरा रब तो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, मेरा रब तो दिलों के राज जानता है। उस रब की बारगाह में कौन सा बहाना पेश करोगे? उसके सामने तो कोई बहाना नहीं चलेगा। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, रोजों को उसके लवाज़िमात के साथ में रखो। रोजा क्यों आता है? रोजा हमको मुत्तकी बनाने के लिए आता है, रोजा हमको परहेजगार बनाने के लिए आता है, रोजा हमको नेक और स्वालिह बनाने के लिए आता है। रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रमजान शरीफ के रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे पिछले वालों पर रोजे फर्ज किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और नबी फरमाते हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। नबी तो फरमा रहे हैं कि रोजे से बीमारी दूर हो जाती है, सेहतमंद हो जाओगे, और ये बहाना करके बीमारी का रोजा छोड़ देते हैं। एक वो गाड़ी है जिसकी बिल्कुल सर्विस ना कराई जाए, मोबिल बिल्कुल चेंज ना कराओ, बस दौड़ाओ उसको, पूरी साल क्या गाड़ी चलेगी? खराब हो जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा। यही हमारे लीवर का हाल है कि 11 महीने लगातार अल्लाह की नेमतें हम खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा लीवर कमजोर हो जाता है, डैमेज हो जाता है। एक महीना जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा लीवर फिर से तरोताजा हो जाता है, फिर हम 11 महीने अल्लाह की नेमतें खाएं, हमारा लीवर बराबर काम करता रहता है। ये डॉक्टर भी कहते हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो मेरे अजीजों, इमाम आजम अबू हनीफा ने 30 साल तक रोजे रखे। अब अपने आखिरी बात सुनो, बात
खत्म मेरी। वही इमाम आजम है। उस्ताज का अदब मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे फारिग हो रहे हैं अपने उस्ताज का अदब करना। इमाम आजम अपने उस्ताद शेख हम्माद के घर की सब्जी ला करके देते थे, तो उनकी बीबी ने कहा, ओ इमाम आजम, अब तो तुम इमाम आजम बन गए हो, अब तो घर की सब्जी लाना बंद कर दो, दुनिया तुम्हारी बारगाह में खिराजी अकीदत पेश कर रही है। तो इमाम आजम फरमाते हैं, तो क्या हुआ, मैं दुनिया का इमाम बन गया, इमाम आजम बन गया, पहले इस घर का गुलाम बना हूं तभी तो दुनिया का इमाम बना। वाह वाह सुभान अल्लाह। पहले इस घर का गुलाम बना हूं तभी तो दुनिया का इमाम बना हूं। याद रखना मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए आए हैं। बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले जाकर के एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां देखो तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे जुमे से नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम दोज़ख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। आज हम अपनी कब्र को भूल गए, आज हम अपनी आखिरत को भूल गए। आज कहो किसी से भाई कब्र के बारे में सोच ले, ये दुनिया में हरामकारी करना बंद कर दे, ये शराब नोशी बंद कर दे, ये जिनाकारी बंद कर दे, ये लोगों को सताना बंद कर दे, तो कहता है मौलाना वहां की वहां देखी जाएगी। अल्लाह अकबर, ये उलमा तशरीफ फरमा है। अगर किसी से कहो ये सूद का काम मत कर, ये सूद का काम वो काम है जिसके लिए मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि सूद का एक ढेला खाना अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने से बदतर है। अल्लाह अकबर, वो सूद का कारोबार। मुसलमान अगर किसी के पास 10 लाख रुपए आ गए तो गांव के अंदर सूद का काम शुरू कर दिया है, पैसे सूद पे बांटना शुरू कर दिए हैं। कहो तो कहता है मौलाना कब्र की कब्र में देखी जाएगी, आखिरत की आखिरत में देखी जाएगी। अल्लाह अकबर, इंसान दुनिया में कितने रिश्तों पे नाज करता है? 5 रिश्तों पे नाज करता है दुनिया में इंसान। या तो उसे अपने बाप के ऊपर नाज होता है, या माँ के ऊपर नाज होता है, या बीबी पे नाज होता है, या औलाद पे नाज होता है, या अपने भाइयों पे नाज होता है। लेकिन आओ मैं आपको कुरान की रोशनी में बताता हुआ चलूं, वो इंसान जिसके 5 भाई है, सीना तान के गली में चलता है। हम 5 भाई हैं, किसी की हिम्मत नहीं हमसे आंखें मिला सके। हम 5 भाई हैं, किसी की मजाल नहीं कि वो हमसे आंख मिला के बात कर सके। अगर 5 भाई हो, 5 जवान हो, तो सीना तान के गलियों में चलता है कि हम 5 भाई हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि हमसे आकर के मुकाबला कर सके। आओ जरा कयामत का दिन देखो, आदमी कहता है वहां की वहां देखी जाएगी। बताया जाए कि वहां सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, इंसान पसीने में शराबोर होगा, तो इंसान कहता है वहां की वहां देखी जाएगी। अल्लाह अकबर, वो जो दुनियादार है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनके दिल में खुदा का खौफ नहीं, जिनके दिल में रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत नहीं, जिनके दिल में अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं, जिनके दिल में अजाब कब्र का खौफ नहीं, जिनके दिल में जहन्नम के अजाब का खौफ नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, वहां कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। सबसे पहले अगर कोई दामन छुड़ा करके भागेगा, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, वहां सबसे पहले जो भागेगा वो भाई होगा, जो भाई भाई से भाग रहा होगा। अल्लाह अकबर, दुनिया में भाई के ऊपर कोई तकलीफ आती तो भाई आगे आ जाता, भाई पर कोई परेशानी आती तो भाई अपने सीने पर ले लेता। लेकिन कयामत का दिन देखो, भाई के ऊपर आज परेशानी का आलम है तो भाई भाग गया है। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, ये यफिरु अल फिरार मस्दर से है जिसके माना आते हैं भागना। अल्लाह अकबर, सबसे पहले भाई भागेगा। इंसान को दूसरा नाज जो है वो अपने बाप के ऊपर होता है, अपनी माँ के ऊपर होता है। वो माँ जो औलाद को तकलीफ हो जाए तो पूरी रात माँ सरहाने बैठ करके गुजार देती है। वो माँ कि
अगर बेटे को बुखार आ जाए तो पूरी रात दुआ में गुजार देती है। वो माँ जब बेटे को बुखार चढ़ जाए तो पूरी रात सर का पोछा लगाती रहेगी, कभी पैरों का पोछा लगाती रहेगी। वो माँ जो अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करती है, अगर थोड़ी देर के लिए उसका बेटा गायब हो जाए तो माँ बेचैन हो जाती है, बेकरार हो जाती है। माँ को चैन नहीं पड़ता, माँ को आराम नहीं आता। वो माँ जब बेटा पेशाब कर देता है तो माँ खुद गीले में लेट जाती है, लेकिन अपनी औलाद को सूखे में सुलाती है। वो माँ जो अपनी औलाद को परेशानी नहीं आने देती। कयामत का दिन ऐसा होगा, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरअु मिन अखी व उम्मिही व अबी। उस दिन तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी, बेटा माँ से भाग रहा होगा। इंसान को बाप पे नाज होता है। वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है, कोई कर्नाटक कमाने के लिए जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने के लिए जा रहा है। वो बाप देखो जाकर के मुरादाबाद में आप चौराहों पे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की तरफ जाकर देखो, रात में बेटा तो मोबाइल चला के सो रहा है, लेकिन कोई गलियों में रिक्शा चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है। ये कौन है? ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। स्कूल की फीस भरने वाला बाप है, कोचिंग की फीस भरने वाला बाप है, कॉलेज की फीसें भरने वाला बाप है, यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है। लेकिन अफसोस तब होता है जब वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसके जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाए, उसके जिस्म की ताकत जवाब दे जाए। उसी बूढ़े माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर जब औलाद कर देती है, बाप खून के आंसू रोता है। जिस औलाद के लिए मजारों के चक्कर लगाए थे, जिस औलाद के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे, हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए, दुआ कर दो मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, बुढ़ापे में बंटवारा होता है माँ बाप का। बाप 1 महीना मेरे घर खाएगा, माँ 1 महीना तेरे घर खाएगी। याद रखना नौजवानों, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, तो सबसे बेहतर और मुनासिब साया दरख्त का साया होता है। आदमी गर्मी में पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठे उसे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे कुर्सी बिछा करके बैठे उसे आराम मिल जाता है, चारपाई बिछा करके लेट जाए उसे आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गए उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ गई ना, उस दिन एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। जब तक बाप जिंदा होता है, बूढ़ा है, चारपाई पे बैठा रहे, कुछ ना करे, औलाद को सहारा है कि मेरी पीठ पर मेरे बाप का हाथ रखा हुआ है। घर वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार और पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं। जिस दिन उस बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है ना, उस दिन जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां। अल्लाह अकबर। बाप औलाद को तब एहसास होता है कि कितना बड़ा साया आज मेरे सर से चला गया। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो, अगर माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप का साया सर से उठ गया उस दिन पता चलेगा कि कितना बड़ा साया आज हमारे सर से चला गया है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर
मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये माँ बाप हैं, ये माँ बाप हैं। उस दिन एहसास होता है जिस दिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। आप हजरात बैठ जाएं, बहुत जल्द अपनी अपनी जगह पर ऐसे ही बैठ जाएं। आप हजरात अपनी अपनी जगह पर ऐसे ही अदब और इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। तशरीफ रखिए आप हजरात, बैठ जाइए बस, बैठे तशरीफ। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माने मांगी थी बंदा नवाज से। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। तो इंसान किन रिश्तों पे नाज करता है? या तो अपने भाई पे नाज करता है। कयामत के दिन यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत के दिन भाई भाई से भाग रहा होगा। व उम्मिही व अबी, वहां तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी और बेटा माँ से भाग रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा। तीसरा रिश्ता है बीबी का। वो बीबी जिसकी खातिर आदमी बाहर कमाने जाता है, खेतों में मजदूरी करता है, 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ता है, शाम को अपनी बीबी के लिए ला करके खाने को सामान रखता है, बच्चों के लिए पैसे रखता है। कयामत के दिन ऐसा होगा, वह साहिबती ही व बनी, वहां तो बीबी भी शौहर से भाग रही होगी। शौहर भी काम नहीं आएगा, बीबी भी काम नहीं आएगी। आदमी नाज करता है अपनी औलाद पे कि मेरी औलाद तो मेरे काम आएगी, मेरी औलाद तो मेरा सहारा बनेगी। जो औलाद दुनिया में सहारा नहीं बन रही है माँ बाप का, वो आखिरत में सहारा कैसे बनेगी? बेशक। जिसने दुनिया में माँ बाप को छोड़ दिया, पेड़ गांव में रह गए और फल शहर में आ गए। जाड़ों में पुराना लिहाफ ओढ़ करके माँ बाप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारे कमरों में एसी चलता है, हमारे कमरों में जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है। माँ बाप है कि तीनों झोपड़ियों में रह करके अपनी जिंदगी गुजारते। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? कौन सा चेहरा लेकर के अपने आका की बारगाह में जाएंगे? मेरे अजीजों, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो। औलाद पे नाज है माँ बाप को। कयामत का दिन ऐसा होगा कि वहां तो बेटा भी बाप से भाग रहा होगा, वहां औलाद भी काम नहीं आएगी। वो लोग सोचें
जो हराम काम करते हैं, हराम तरीके से पैसा कमाते हैं और कहते हैं मौलाना कब्र की कब्र में देखी जाएगी, आखिरत की आखिरत में देखी जाएगी। अरे वहां तो वो वक्त तो ऐसा वक्त है, वो दिन तो ऐसा दिन है कि जहां ना तो भाई काम आ रहा है, ना बाप काम आ रहा है, ना माँ काम आ रही है, ना बीबी काम आ रही है, ना औलाद काम आ रही है। नफसी नफसी का आलम है। वो लोग सोचेंगे कि चलो बाप ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, बीबी ने साथ छोड़ दिया, औलाद ने साथ छोड़ दिया, चलो मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा। अरे फरिश्तों का वहां हाल ये होगा, अल्लाह कुरान में फरमाता है यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी खामोश खड़े होंगे, फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे। फरिश्तों को मजाल नहीं कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब की बारगाह में कलाम कर सके। अरे जहां बाप ने साथ छोड़ दिया, बेटे ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, बीबी ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, तो सोचोगे कि फरिश्ते मदद कर देंगे, वहां तो फरिश्ते भी खामोश खड़े होंगे। तो लोग सोचेंगे चलो फरिश्तों ने मदद नहीं की तो क्या हुआ, मैं नबियों से मदद ले लेता हूँ, नबियों से मदद मांग लेता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप अबुल बशर हो, आप हमारी मदद कर दो। आप फरमाएंगे कि इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो कहेंगे कि मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। अब मुकम्मल हदीस अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहिब किबला से आप समात करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आएंगे, कहेंगे आप हमारी मदद कर दो, तो वो कहेंगे मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी जवाब दे देंगे, ना बाप काम आया है, ना बाप भाई काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बेटा काम आया है, ना बीबी काम आई है। फरिश्तों ने भी मदद से इनकार कर दिया, नबियों ने भी हदीस की रोशनी में मदद से इनकार कर दिया। अब कौन है जो हमारे काम आएगा, कौन है जो हमारी मदद करेगा? अल्लाह कुरान में फरमाता है यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा, वो मदद करेगा जिसे रहमान इजाजत देगा, जिसे रहमान इजाजत अता फरमाएगा, जिसे रहमान इजाजत देगा और ठीक बात कहेगा। किसको इजाजत मिलेगी कयामत के दिन, किसको इजाजत मिलेगी? ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे, किसको इजाजत? नाजरीन, सुना आपने मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी के बयान को कि उन्होंने रमजान मुबारक के ताल्लुक से कितना ज़बरदस्त बयान दिया है। हमें और आपको चाहिए कि रमज़ान मुबारक का अदब व एहतराम करना चाहिए, इस मुबारक महीने के रोज़े रखना चाहिए, इसमें इबादत और रियाजत करना चाहिए। कोई बहाना वाली कोई भी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इसके मुबारक महीने के जब रोज़े रखेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी बीमारियां हैं, उन बीमारियों से हमें शिफा अता फरमाएगा। तो इस मुबारक महीने का अदब व एहतराम करके इसके रोज़े रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाजत कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें।